बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती दीजिए। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट एंड वेलवेटी टेक्सचर का मैंगो मूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये अपने टेस्ट में लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होता है और मैंगो का फ्लेवर तो क्या ही बात है। मैंगो का सीज़न चल रहा है और मैंगो की रेसिपीज़ ना बनाई जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही शानदार सी रेसिपी आप जब इसे रेस्टोरेंट पे परचेज करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। आप घर में इसे बहुत ही आसानी से बहुत सारे इस किस्म के ग्लासेस आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने मेहमानों को लाजवाब कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 2 मीठे मैंगो लिए हुए हैं और आप देख लीजिए ये मीडियम साइज के मैंगो है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना बड़े हैं ना छोटे हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया वॉश और इसका ऊपर का हिस्सा मैं इस तरह से काट लूंगी। साइडों से भी मैं इसकी कटिंग करूंगी क्योंकि मुझे इसके निकालने हैं क्यूब, तो मैं इजी वे यूज करूंगी। इस तरह से साइड से मैं इसे काट लूंगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब इस तरह से मैंने कर लिए हैं, दोनों पीसेस को यूं कट कर लिया है। दोनों मैंगो की साइड्स के इस तरह ये बड़े पीसेस मुझे इसके मिल गए हैं और अब मैं इसके अंदर इस तरह से लाइनें नाइफ की मदद से इस तरह से कट कर लूंगी ताकि मुझे बाद में इसके क्यूब, अब आप देख लीजिए मैंने इसके पैरेलल भी अल्टरनेट इस तरह से कट लगा लिया है और ये मैं जितने भी पीसेस हैं सब में ये प्रोसेस मैं कर लूंगी। और अब एक स्पून की मदद से इस तरह से आसानी से, आप अगर कोई और मेथड आपको इजी लगता है आप उससे कर लीजिए। मुझे ये ज्यादा क्लीन और इजी लगता है, मेस फ्री लगता है, तो इससे मैं इस मेथड से कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से आपको ये इस तरह से इसके क्यूब मिल जाएंगे। क्यूब का बहुत ज्यादा परफेक्ट होना इस वक्त कोई ऐसा इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आगे चलकर मुझे इन सब की प्यूरी ही बनानी है, तो फिर उसकी टेंशन आप मत लीजिए कि क्यूब कहीं से खराब हो गया और या डैमेज हो गया, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। अब इस तरह से मैंने दूसरा पीस ले लिया और स्पून की मदद से अंदर की तरफ से इसको यूं इंसर्ट करूंगी और तमाम जितना भी इसके अंदर मैंगो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूंगी स्पून की मदद से। और ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार किस्म के मुझे इसके क्यूब बहुत ही आसानी से मिल गए। ये प्रोसेस थोड़ा सा क्लीन है और इजी भी है और जल्दी भी हो जाता है, इससे मैं यूज करती हूँ। मैंगो आप कोई भी किस्म का यूज कर सकते हैं, आप दशहरे यूज कर सकते हैं क्योंकि वो मीठे बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है और उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा मैंगो एसेंस वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती और कलर भी उसका बहुत ज्यादा रिच होता है। बाकी आप कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप दशहरा यूज करें, जो आपको इजीली मैंगो की काइंड अवेलेबल हो, मीठे हो, ठीक है, तो वो आप ले लीजिए। अब इस तरह से मैंने इसके ये निकाल लिए है और तमाम क्यूब्स को मैंने इस तरह से जूसर ब्लेंडर में डाल दिया और बगैर पानी शामिल किए मैं इसकी प्यूरी बना लूंगी। और ये देखिए जबरदस्त शानदार किस्म की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान, आप देखिए कितनी जबरदस्त येलो कलर की आपको प्यूरी मिल गई है। अब मैं उन्हें उसको फ्रीजर में रख दिया है और मैंने ये ले लिया 1 कप भर कर मैंने ले ली है क्रीम। जी हाँ, ये नॉन डेयरी क्रीम है जो कि अमूमन हम लोग अपने केक्स और आइसक्रीम के लिए यूज करते हैं और इसे ये ठंडी यख चिल है, ठीक है, इसका चिल होना बहुत जरूरी। प्योरे को भी मैंने फ्रीजर में रख दिया ताकि वो भी ठंडी हो जाए और क्रीम को भी मैंने ठंडा बर्फ जैसा निकाला है और इसको इस तरह से मैंने 5 से 6 मिनट के लिए व्हिप कर लिया है। और ये देखिए अच्छी जबरदस्त किस्म की मेरी ये क्रीम व्हिप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस मुझे इसे इतना ही व्हिप करना है और अब मैं अपने आगे का प्रोसेस असेंबलिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आपको मैं क्रीम दिखा देती हूँ, देखिए किस कदर शानदार इसकी ग्लॉस देख लीजिए। ये जो नॉन डेयरी क्रीम होती है इसे हैंडल करना बहुत इजी होता है और आपकी जो भी रेसिपी आप क्रिएट करते हैं वो लंबे अरसे तक चलती है, मतलब खराब नहीं होती। आप डेयरी क्रीम यूज करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी आपको यूटिलाइज करनी पड़ती है क्योंकि खराब बहुत जल्दी होने लगती है। तो ये नॉन डेयरी होती है तो इसलिए ये बहुत अरसे तक आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो 2-3 दिन तक आराम से कोई खराब नहीं होगी। अब मैंने इसे अलहदा एक क्रीम को बाउल में शिफ्ट कर लिया है और थोड़ी सी क्रीम मैंने रख ली है ताकि वो बाद में मेरी डेकोरेशन में काम आ सके। तमाम की तमाम 2 मैंगो की प्यूरी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और ये अब मैं इसे इस तरह से रबर स्पैचुला की मदद से आराम से इस तरह से इसकी फोल्डिंग करूंगी और इसके अंदर मुझे कोई
एक्स्ट्रा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई चीनी या आइसिंग शुगर मैंने नहीं शामिल की, क्योंकि क्रीम भी मीठी होती है और मैंगोज़ भी मीठे होते हैं। अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क 2 से 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून तक आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मेरे लिए तो ये मीठा परफेक्ट था, तो मैंने इसलिए इसे ऐसा ही रहने दिया। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। मैंने ले ली है ये इस तरह से ग्लासेस, और ये मेरे पास थोड़े से मीडियम साइज के ग्लासेस हैं, बहुत ज़रा शॉर्ट भी नहीं है, टॉल भी नहीं है, ताकि स्पून से इसे इजीली मूस को खाया जा सके। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से मैंगो के क्यूब्स, अलग से मैंने इनको काट कर रख लिया है, और इस तरह से मैं इसको फैलाऊंगी नहीं, बल्कि जो इसकी वॉल्स है उसकी तरफ इसको इस तरह मैं वर्टिकली अरेंज करूंगी, ताकि फिर ये ग्लास में नजर आए और बहुत ज्यादा आपकी जो ये स्वीट है, ये डेजर्ट है, ये टेम्पटिंग लगे। आप इसके अंदर जेलीज भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर बिस्किट के क्रम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल वे पे रख रही हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी रहे। आप स्वीट में आप जितनी भी चाहे बियॉन्ड द लिमिट आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने तीनों ग्लासेस में इस तरह से मैंगो के क्यूब्स डाल दिए है। आप देख लीजिए, वॉल की तरफ ज्यादा मैंने जोर रखा है ताकि ये नजर आ सके, और स्पून की मदद से अब ये जो मेरा मूस का मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है, ये मैं इसकी जो ग्लास की मेरी साइड है उनको टच किए बगैर बहुत ही आराम से इसके मिडल में डाल रही हूँ, बीच में डाल रही हूँ, ताकि दीवारें मेरी जो ग्लास की वॉल्स हैं वो खराब ना हो और नीटली ये असेंबल हो जाए। इस तरह से मैंने स्पून की मदद से अब इसे डाल लिया। आप इसे बहुत ज्यादा इजीली वे में पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हर एक के पास पाइपिंग बैग नहीं होता, तो परेशान हो जाएंगे कि यार हमारे पास पाइपिंग बैग नहीं है। तो इस तरह आप स्पून की मदद से भी ये इस तरह से डाल सकते हैं, और मैंने जितना मिक्सचर प्रिपेयर किया है इससे तकरीबन 7 से 8 गिलास प्रिपेयर हो सकते हैं इस तरह से बहुत ही आराम से, ठीक है। और मैं इस वक्त आपको 3 बना के दिखा रही हूँ। अब जो मैंने क्रीम बचा के रखी थी, आप इस तरह से आप पाइपिंग बैग में मैंने स्टार नोजल लगा लिया है, और इस तरह से अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप वैसे भी क्रीम स्पून से उठाकर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, और इसके ऊपर बिस्किट के क्रम डाल सकते हैं, आप लोग जेलीज डाल सकते हैं, चॉको चिप आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे आपके घर में आपके बच्चों को या आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से उसे असेंबल कीजिए। खासतौर पे बच्चों की बर्थडे पार्टीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और इस तरह से मैंने पीक्स वाले इसके ऊपर ये डेकोरेशन इस तरह क्रीम से पाइप करके लगा दी है, और अब मैं कुछ इसके ऊपर मजीद आगे जाऊंगी ताकि ये और ज्यादा टेम्पटिंग लगे, खूबसूरत लगे। और ये कुछ मैंगो के क्यूब्स मैंने ले लिए हैं, और इस तरह से इसे मैं अरेंज करके लगा दूंगी। सॉरी, मैं हाथों से अपने कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथ से काम करना अच्छा लगता है, और वो मुझसे परफेक्टली हो भी जाता है बनिस्बत ये कि मैं स्पून्स वगैरह से करूं तो फिर वो इधर उधर जाएंगे और क्रीम्स वगैरह सब चीज़ों को ख़राब कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि मैं हर काम करने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ वॉश कर लेती हूँ। अब ये मैंने लिया है कॉमेल कंडेंस मिल्क, और ये भी इसके ऊपर डालूंगी ताकि ये और मज़ीद क्रीमी हो सके अपने टेक्सचर में, और देखते ही इसको टेम्प्ट करे और इसको खाने का दिल चाहे। अब मैंने इसके ऊपर इस तरह से कंडेंस मिल्क स्पून की मदद से मैं डालती चली जा रही हूँ, और ये दोनों चीज़ें ठंडी थी, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी जब आपको इसकी सर्विंग करनी हो तो आप तकरीबन आधा घंटा से लेकर इसे 45 मिनट के लिए तकरीबन 35 to 45 मिनट इसे ऊपर वाले फ्रीजर में रखिएगा, और फिर इसे सर्व कीजिएगा। मतलब आपके मेहमान आने वाले हैं, आपने अपने बच्चों को सर्व करना है, तो पहले आप बना लीजिएगा और तकरीबन 45 मिनट के लिए इसे ऊपर वाले फ्रीजर में रख दीजिएगा, और उसके बाद इसे सर्व कीजिएगा। तब आप इसका मजा देख लीजिएगा, डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो होप करूंगी कि इस जबरदस्त मैंगो मूस को आप लोगों ने लाइक दे ही दिया होगा। यार लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दिया करें, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और हमें आगे काम करने का हौसला मिल जाता है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी तरह जबरदस्त रेसिपीज के लिए मेरे लोगों पर हिट कीजिए, चैनल का विजिट कीजिए। अल्लाह हाफिज।